दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे 4th लेसन में, जिसका शीर्षक है द हार्ड वे या मुश्किल रास्ता। आपका एक बार फिर से स्वागत है दर्शकों, होप चैनल के हिंदी सैबथ स्कूल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कठिन रास्ता। लेकिन हम शुरू करेंगे अपने पिछले सैबथ स्कूल के पाठ से, जहां पर हमने देखा था किस तरीके से आहाज बादशाह ने असीरिया के सुल्तान से, असीरिया के बादशाह से दोस्ती खरीदी और हैकल का, मंदिर का सारा सोना, सारा चांदी उसको ब्राइब में या रिश्वत में दिया ताकि उसकी दोस्ती को वो खरीद सके। इसलिए क्योंकि सीरिया के राजा ने और इज़राइल के, ये नॉर्दर्न किंगडम के राजा ने, दोनों ने मिलकर जूडा पे या आहाज पे चढ़ाई करने का सोचा था। वहां से हम अपने सब्जेक्ट को उठाते हैं और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हमारे क्लास के आप हिस्सा बनिए। क्लास मेंबर तो हम जानेंगे क्या किया, आहाज का क्या कमजोरी थी या उसका क्या गुनाह था। उसने खुदा पे विश्वास नहीं किया, उसने प्रभु पे विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं विश्वास? प्रभु ने क्या ऑफर उसको दिया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा हमेशा, कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं चाहूंगा आप पढ़े इसको, हम चूंकि इसको रिवाइज कर रहे हैं। 7 बाब की 10वीं आयत अगर हम उसे पढ़ सके। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वे गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर ने किससे कहा? आहाज से कहा। आहाज से कहा, देख मैं तेरे लिए तैयार। बहुत नम्र होके, बहुत दीन होके परमेश्वर आहाज के सामने पेश हो रहा है और उसको कह रहा है, देख तू गलत काम मत करना किसी तरीके से, मैं तेरे साथ हूं। वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, वो तेरे साथ रहेंगे, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन इसने प्रभु पे विश्वास नहीं। परमेश्वर ने कहा, तू अगर चाहता है कोई चिन्ह मांग ले मेरे से, मैं उसे पूरा करूंगा, ताकि तेरे को विश्वास हो कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उसने क्या कहा? कह दिया नहीं, मैं कोई चिन्ह, परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। ये तो उसने कह दिया। लेकिन उसके दिमाग में वो कीड़ा था कि मैं ये सारा सोना चांदी किसको भेज दूंगा? असीरिया के राजा को, और उसको बुला लूंगा और वो इन लोगों को जीत के ले जाएगा। लेकिन हम देखते हैं ऐसा हुआ नहीं। आगे हम बढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। क्या वजह रहती है कि हम विश्वास नहीं कर पाते, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। मान लीजिए उस समय पर आहाज की जगह आप होते तो क्या करते? खुदा पे विश्वास करते हैं? खुदा पे विश्वास करते। ये तो आज आप कह रहे हैं क्योंकि आप इस कहानी को पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर हम आज से 2700 साल पहले जा रहे हैं। 2700 साल पहले की बात है, और उन सर्कमस्टेंसेस में आप क्या कर सकते थे? शायद हम भी वही करते जो आहाज ने किया। बड़ा अच्छा जवाब है, शायद हम भी वही करते जो आहाज ने किया। तो मैं चाहूंगा इस सवाल को अपने साथ रखिए, क्यों हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते? इस सवाल को अपने साथ रखिएगा, आगे चलकर हम इसको डील करेंगे। तो हम देखते हैं असीरिया का बादशाह
आया, क्या नाम था उसका? तिग्लत-पिलेसर ततार, हाँ, तिग्लत-पिलेसर ततार। वो आया, मुश्किल है थोड़ा ये नाम लेना। वो आया और उसने आके सीरिया पे चढ़ाई करी और सीरिया को वो बंदी बना के ले गया। दमिश्कस उसकी राजधानी थी। इज़राइल पे चढ़ाई करी। इज़राइल की राजधानी क्या थी? सामरिया। 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 सामरिया को वो उसके राजा को वो ले गया। लेकिन उसने किसको नहीं छोड़ा? उसने आहाज को नहीं छोड़ा, वो आहाज को भी ले गया। देखिए ये सबसे बड़े, उसने उसकी दोस्ती खरीदी, उसने सारा सोना सारा चांदी उसको दिया, उसने सोचा ये मेरा साथ देगा। लेकिन अल्टीमेटली आज के लेसन में हम देखेंगे कि उसने इन तीनों को बंदी बना के और अपने साथ बेबीलोन को लेके चला गया। बेबीलोन राजधानी रही, चाहे असीरिया ने राज किया या बाबुल की खुद की सल्तनत थी, नबूकदनेस्सर की, उसने राज किया। मीड्स और पर्शियन, मादा फारस आए, उन्होंने भी बेबीलोन को अपनी राजधानी बना। ये बड़ा सरफराज इलाका था। टाइग्रिस और यूफ्रेट्स दो नदियां निकलती हैं वहां से, उनके बीच का ये इलाका था। मेसोपोटामिया का ये इलाका कहलाता है और अभी भी मेसोपोटामिया का कहलाता, उस समय भी कहलाता था, आज से 2700 साल पहले। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन लोगों का साथ दिया, लेकिन और बड़े अच्छी तरीके से परमेश्वर ने इनको समझाने की कोशिश करी कि तुम समझ जाओ, मेरे पे भरोसा करो, किसी और पे भरोसा मत करो, किसी इंसान पे भरोसा मत करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे पहले हम अपने आगे डिस्कशन में जाएं और इसको एनालाइज करें सिचुएशन को, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। दर्शकों, आपसे निवेदन है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटते हैं। स्वागत है दर्शकों आपका एक बार फिर से हमारी इस क्लास में, और हम डिस्कस कर रहे हैं वो कठिन रास्ता जो आहाज बादशाह ने इख्तियार किया था अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहा। तो मेरा क्लास से सवाल है कि आहाज बादशाह ने परमेश्वर का, जब उसने उसको ऑफर दिया कि मैं तेरे साथ हूं, तू घबरा मत और तू मेरे से कोई चिन्ह मांग ले, मैं वो चिन्ह देने को तैयार हूं। चिन्ह क्यों बोला परमेश्वर ने कि चिन्ह मांग ले? गारंटी के तौर पे, गारंटी के तौर पे कि ये मैं कोई गारंटी तू मेरे से मांगना चाहता है तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पे भरोसा कर। देखिए कितना नम्र होके परमेश्वर उसके साथ पेश आ रहा है। लेकिन उसने आहाज बादशाह ने उस पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? डर की वजह से, और क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। डाउट था उसको, डाउट खुदा था। मेरी हेल्प करेगा, मेरी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। फिर इसलिए उसे जो सही लगा, पॉसिबल लगा, उसने जाके वही किया। जो देखिए उसने जैसे बोला नीलम ने, डर की वजह से, और वो वाकई में डर की वजह से गया। लेकिन क्या परमेश्वर में विश्वास रखते हुए उसका डर दूर नहीं हो सकता था? हो सकता था। हो सकता था। उसने वर्ल्डली स्टैंडर्ड से जो उसको प्रैक्टिकल लगा उसने वो करा। वर्ल्डली स्टैंडर्ड से बिल्कुल सही है। ये वर्ल्डली स्टैंडर्ड पे जब हम आ जाते हैं, आज की तारीख में भी हम वो ही करते हैं जो उसने किया। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हम होते उसकी जगह तो क्या करते, तो नीलम का ही आंसर था कि हम भी वही करते जो उसने किया। वी ऑलवेज कंपेयर थिंग्स विद द वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स। ये दुनिया के तौर तरीकों से हम हर चीज को नापते हैं, तोलते हैं।
मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें जबूर 118 और उसकी 9वीं आयत। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा करने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों के ऊपर भरोसा करने से उत्तम है। ये कौन बोल रहा है? दाऊद नबी बोल रहा है। अब देखिए, दाऊद अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से ये चीज लिख रहा है। वो भागता रहा साउल से, सालों साल भागा है। उसका अभिषेक होने के बाद एकदम से उसको राज नहीं मिल गया, और हम देखते हैं साउल से वो छुपता रहा, और साउल फौजें लेके उसके पीछे चला कि मैं दाऊद को मार गिराऊं। साउल कभी नहीं चाहता था कि दाऊद मेरे बाद दाऊद राजा बने। साउल चाहता था मेरे बाद मेरा बेटा जोनाथन मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे। इसलिए वो दाऊद को मारना मांगता था। लेकिन दाऊद ने जितना भरोसा परमेश्वर पर किया, उस भरोसे के साथ वो आज ये कह रहा है कि इट इज बेटर टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन द प्रिंसेस। तो तमाम चीजों को देखते हुए अब यहां पर बात आई डर की, जो नीलम ने बोली। तो डर उसका ये था कि मेरी बादशाहत ना चली जाए, मैं मर ना जाऊं, बादशाहत ना चली जाए, ये डर। और डर इसके साथ और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अल्टीमेटली ये तिगलक जो था, तिगलक पिल्सर, ये उसको लेके चला गया। 722 BC के अंदर जूडा खत्म हो गया था। 733 में इज़राइल खत्म हो गया था, और उसके साथ उससे पहले उसने सीरिया को भी खत्म कर दिया था। तो असीरियंस ने इनको बिल्कुल खत्म कर दिया था। ये तमाम हिस्ट्री अगर आप देखें 7वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर में आइज़ाया की हम पढ़ते हैं, और प्रभु इनसे बार बार परमेश्वर इनसे कह रहा है कि तुम मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो, और जैसा मैं कहूं वैसा तुम करो। लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं थे। बात यह है कि हमारी जिंदगी में हम कैसे इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, इस मैसेज को। क्या ये हमारे को कुछ देता है, कुछ सिखाता है? ये मैसेज खुदा पे, यीशु पे ट्रस्ट करना सिखाता है। यस, कि हमारी सिचुएशन जितनी भी बुरी हो, कि हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि हम इससे कैसे निकलें, उस समय में भी हमको खुदा पे विश्वास करना चाहिए। और अगर हम ऐसे देखें, जो आहाज राजा था, उसने जो भी करा, उसने दूसरे राजा से मदद मांगी, तो उसने बहुत ऑब्वियस ही करा, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा होता ही था कि अगर आप पे कोई दूसरा राजा चढ़ाई करे तो आप दूसरे राजा से मदद मांग के करो। पर खुदा ने बोला तुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ मेरे पे अगर तू भरोसा ही करेगा तो मैं तेरे लिए तेरा ट्रस्ट प्रिंसेस से भी ज़्यादा करूँगा। तो आज वो हमारे लिए भी है कि हम दूसरे इंसान पे भरोसा ना करें जो हमसे ज़्यादा बड़ी पोजीशन में हो। हाँ, पर आंसर बहुत अच्छा है। हाँ जस, क्या कह रहे हैं? वर्ल्डली दोस्त बनाने से बढ़िया खुदा को दोस्त बना दे। हाँ, that is what she says, in other words। हाँ, हमने yes। पिछली लेसन में भी डिस्कस किया था एक चीज को, हम्म। कि वर्ल्डली थिंग्स खत्म हो सकती हैं, बट खुदा का जो वादा है वो फॉरएवर रहेगा। Amen, amen। ये चीज है, देखें, you can trust God because God is immovable। उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उसको हिलाया नहीं, वो अपने वायदे में कायम रहता है। इंसान अपने वादे में कायम नहीं रहता, इंसान अपने वादे से हट जाता है।
तो इसीलिए दाऊद नबी यहां पर ये कहता है 118:9 के अंदर कि इंसान के ऊपर भरोसा करने से बेहतर है खुदा पे करो। टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड। अपनी पनाह किस में लो? परमेश्वर में लो। इससे कि आप किसी इंसान के और अंदर, उसका वादा है कि जब हम मुश्किल में होंगे तो हमें बचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम चीजों को अगर हम सम अप करें तो किसी भी अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस के अंदर, किसी भी ऐसी चीज के अंदर, देखिए पहले लोग बाग, पहले क्यों अभी भी करते थे स्पिरिट्स के पास जाना, कहते हैं आत्माओं को बुलाओ, आत्माओं से पूछो। लोग बाग जाते हैं, मेरे घर में चोरी हुई, फलाना आदमी बताता किसने चोरी करी, उसका नाम बता देगा। ये तमाम चीजें होती आज भी हो रही है और फॉरेन कंट्रीज में बहुत हो रही है। तो चलिए इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू रखेंगे। दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा, हम वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम दर्शकों, आइए फिर से हमारे साथ ज्वाइन करिए इस क्लास में और इस डिस्कशन का लुत्फ आप भी उठाइए। मैं चाहूंगा अगर आप में से कोई पढ़े आइज़ाया 8 बाब, यशाया 8 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। उस बात से तुम ना डरना और ना भय खाना। ठीक है, हाँ आगे। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। किसका भय रखना? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा, उसका भय रखना, उसका डर खाना। उसके अलावा किसी का डर अपने दिल में मत रखना। किसी राजा का, किसी प्रजा का, किसी का डर तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए। जब हम डर की बात करते हैं तो देखिए डर यूजुअली 2 प्रकार के होते हैं। मैं डिफाइन करूंगा, जैसे मैं आपके सरदार जी आपके कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख दूं और मैं कहूं चलो मेरे साथ, तो आप चल रहे हैं। चाबी निकालो, आपने चाबी निकाली। तिजोरी खोलो, आपने तिजोरी खोल दी। क्यों? यहाँ पे क्या है? गन रखी हुई है। आपको मालूम है मैं नहीं करूंगा, ये शूट करेगा। आपने तिजोरी खोल दी। अब तिजोरी खोलने के बाद जो काम करना है वो मैं करूंगा, वो आप नहीं करोगे। ठीक है कि नहीं? एक तो डर ये है, एक डर ये है कि गुंजन की मम्मी कहती है बेटा 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रहना है, घर में आ जाना। तो गुंजन रोज ये कोशिश करती है कि वो 7 बजे घर पहुंच जाए। वो अपनी मम्मी की हिदायत को वायलेट नहीं करना मांगती। तो वो क्या चीज है? प्यार की वजह से डर, प्यार की वजह कि से, उन्हें कहीं बुरा नहीं लगे, कि कहीं उन्हें बुरा नहीं लगे, वो भी एक डर है। अब 2 डर हो गए। देखिए, एक डर जो बंदूक लगी है, करें नहीं तो मरे, एक वो डर, और एक वो डर जो प्यार में होता है कि आप किसी को नाराज नहीं करना मांगते। तो ये 2 चीजों को हम कंपेयर करेंगे, 2 डर को कंपेयर करेंगे। मैं चाहूंगा आप पढ़े मत्ती 22 बाब और 37वीं आयत। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। उसने उससे कहा तू अपने प्रभु से सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से। 3 चीज का हुआ है। देखिए बहुत से लोग सारे मन से करते हैं, दिल से करते हैं, सारे आत्मा से करते हैं, लेकिन बुद्धि को काम में नहीं लेते। वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज को पूजना शुरू कर देते हैं, बुद्धि नहीं।
एक बनाया बुद्ध और उसके सामने, अरे भैया ये बुद्ध मैंने ही तो बनाया, मैं ही कैसे सर टेकूं इसके सामने। लेकिन बुद्धि काम में नहीं। परमेश्वर कहता है अपने सारे मन से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से मुझे प्रेम कर। जब ये तीनों चीज से हम एक प्रेम करते हैं, किसी से भी करते हैं, तो देखिए वो भय नहीं रहता, भय नाम की चीज नहीं रहती। क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं है। एक हम आयत और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 बाप उसकी 18वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 बाप 18वीं आयत। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, और वरन सिर्फ प्रेम भय को दूर करता है। लेकिन प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। हाँ, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं है। हाँ। देखिए भय का संबंध, अब मैंने किसी का खून कर दिया, नेचुरली मैं डरूंगा कि मेरे को जेल जाना पड़ेगा या फांसी लटकना पड़ेगा। स्टेट देगी मेरे को ये दंड, ये पनिशमेंट जो है वो स्टेट देगी। तो भय मेरे दिल में आया, क्यों आया? क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने किसी का खून किया है, इसलिए उस भय से मैं गुजर रहा हूं। बाइबल हमें यहाँ पे साफ कहती है, पहला यूहन्ना 4 बाप उसके 18वीं आयत में, कि प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम है तो मेरे से खून नहीं होगा, प्रेम है मेरे से चोरी नहीं होगी, प्रेम है मेरे से डकैती नहीं होगी, प्रेम है तो मैं सबसे प्रेम करूंगा, प्रेम है तो मैं सबकी इज्जत करूंगा, प्रेम है तो सब कुछ होगा। उसका वादा वो वापस लौट कर आएगा, उस पर विश्वास किया। और वही चीज हमारे दिल में उसके लिए प्रेम को उत्पन्न करता है। देखें, लव बिगेट्स लव, प्रेम प्रेम को जन्म देता है। और मैं सोचता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि प्रेम हम हर एक से रखें, प्रेम अपने परमेश्वर से रखें। परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो मनुष्य जाति में किसी से हमें भय नहीं लगेगा, और किसी भी चीज से किसी भी विपदा से हमें भय नहीं होगा, अगर हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ बना हुआ है। तो यहाँ मैं खत्म करना मांगूंगा, और यही चीज आपके साथ भी शेयर करना मांगूंगा दर्शकों, कि हर कठिन रास्ता, हर कठिन मार्ग आसान हो जाता है अगर हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे लेसन में हमने सीखा कि जैसे वो आहाज बादशाह से खुदा ने चिन्ह मांगा कि तू चिन्ह मांग, और उसने नहीं मांगा उससे चिन्ह, क्योंकि वो खुदा पे भरोसा नहीं करता था, वो परमेश्वर पे उसका भरोसा नहीं था पर और चीज़ों पे था। आइए हम इस सीख को ले कि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने हमारे पिछले लेसन में भी सीखा, वो ही हमारा लीडर और वो ही हमारा हेड है। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में।